गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 9th में हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था पिछले दिनों। आज हम लोग पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का मतलब ये होता है कि मान लो कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, दो लाइन है, एक लाइन L है और एक लाइन M है। अगर ये दोनों क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब समझते हैं आप। अगर ये पैरेलल लाइन है और कोई एक लाइन है T जो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अगर L क्या है, पैरेलल M है, ये पैरेलल का साइन है, एंड T क्या हो, ट्रांसवर्सल हो, T इज ट्रांसवर्सल। अब रुक जाओ, जैसे मान लो कि ये पैरेलल लाइन L और M को ट्रांसवर्सल लाइन दो पॉइंट पे कट कर रही है। मान लो एक यहाँ पे कट कर रही है और एक यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ भी 4 एंगल्स बनेंगे, है कि नहीं। यहाँ भी 4 एंगल बनेंगे और यहाँ भी 4 एंगल बनेंगे। ये मान लो एंगल 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये एंगल 8 है। तो ये 8 एंगल बनेंगे। तो इनमें एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है, देखो एंगल 1 एंगल 5, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 4 एंगल 8, इसी तरह से एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7। ये पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नहीं समझ में आया। जैसे मान लो कि ये है और ये है, ऐसे, तो इसका ये नाम तो कुछ भी हो सकता है, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर है। इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर ये होगा, इस एंगल का करेस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा और इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। अगर L और M पैरेलल होते हैं, अगर L और M क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ़ L पैरेलल M एंड T ट्रांसवर्सल, देयरफॉर पहला क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ corresponding एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, ठीक है ना। एंगल 1 का एंगल 5 करस्पॉन्डिंग है। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, ठीक है। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, ठीक है। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के और उसके बाद एंगल 3 इक्वल होगा किसके, एंगल 7 के। आई बात समझ में। अगर L और M पैरेलल है तो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल समझ लो ध्यान से, फिर से मैं बता रहा हूँ। इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा और इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। ये बात कब हुई है, करस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होंगे, जब ये दो लाइन पैरेलल होंगे। फिर मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई भी थ्योरम है, एक्सियम है, इसका कन्वर्स भी आप सोचिए। हमने शर्त लगाया अगर L M के पैरेलल है, T ट्रांसवर्सल है, तब जाके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और अगर कहीं पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये ध्यान रहे, किसी भी थ्योरम, एक्सियम पास जो, इसको दोनों तरफ से आप सोचिए, कन्वर्स भी सोचिए। हमने कंडीशन लगाया कि अगर L M के पैरेलल हो तब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, 1 5 के इक्वल हो जाए, 4 8 के इक्वल हो जाए, अच्छा कोई एक भी इक्वल हो जाए, केवल 2 6 के इक्वल हो जाए, एक पेयर इक्वल हो जाए,
एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाए तब भी ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आप उल्टा भी सोचते रहिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। पहला था ये। अब देखो इसके नीचे ही लिखते जाना है। दूसरा वो पहला था, दूसरा। सबसे पहले आप समझिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसे कहेंगे। देखो ध्यान से, ऐसे दो लाइन है, मान लो ये ऐसे एक ट्रांसवर्सल है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होगा। जैसे 3 5, तो एंगल 3 और एंगल 5, ये जो दो एंगल का पेयर होगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। अब मान लो 4 और 6, इसका अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, ये एंगल होगा, एंगल 4 और एंगल 6। तो एंगल 4 और एंगल 6 ये दो पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हैं। किसके पेयर हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं। और अगर एल एम के पैरेलल होगा, टी ट्रांसवर्सल है, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूँ कि ये पेयर कौन है और फिर मैं बता रहा हूँ कि ये इक्वल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहले पहचानने आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, ये फिगर ऐसे भी बन सकता है। मान लो ये ऐसे पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होगा और इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होगा, ठीक है। इसका ये और इसका ये पेयर पहचानने आना चाहिए। नाम कुछ भी हो सकता है, 1 2 हमने ऐसे लिखा है, कोई यहाँ से लिख देगा, तो नाम से मतलब नहीं है, फिगर में देखने आना चाहिए। तो ये दोनों पेयर क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं। तो अगर एल और एम पैरेलल हैं, इफ़ एल एंड एम आर पैरेलल एंड टी ट्रांसवर्सल, देन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। इंटीरियर इसलिए क्योंकि ये अंदर है, ठीक है ना। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है तो ये अंदर नए एंगल बन रहे हैं, इसीलिए इनको इंटीरियर कहा जा रहा है, ठीक है। ये अंदर बन रहा है ना, 4 और 6 3 5 पैरेलल लाइन के, इसीलिए इनको इंटीरियर वर्ड यूज़ किया गया है। नोट कर लो। अब इसके बाद हमारा आएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है। एक्सटीरियर अब जो बाहर का होगा, ठीक है। जैसे अगर ये 1 का क्या होगा 7, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 का एंगल 7 और एंगल 2 का क्या हो जाएगा, एंगल 8। जैसे ऐसे अगर पैरेलल हो जाए तो इसका ये होगा, ठीक है, और इसका एक्सटीरियर का मतलब ये होगा। मतलब 1 का 7 होगा और 2 का 8 होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर 1 का 7 और 2 का एंगल 8 होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो जिस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल होते हैं, कब, जब एल और एम पैरेलल हो, उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे, जब ये पैरेलल होगा तब। एक बात ध्यान रखो, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा जब ये दोनों पैरेलल होंगे। दोनों पैरेलल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होगा, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल हो गया तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। इसी तरह से आप सब पे कन्वर्स सोचते रहिए। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला, अब
अगला हमारा जो एंगल होगा उसको हम नाम देंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये तीसरा था, यहाँ पे 2 ही छूट गया था, तीसरा था ये। अब फोर्थ होगा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले ये कौन से पेयर है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के पेयर आसानी से आप समझ लेंगे। जैसे ये पैरेलल हो गया, पैरेलल नहीं, पहले मान लो ये 2 लाइन हो गया, उसके बाद ये एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो इंटीरियर एंगल, अंदर वाले 4 ही तो हैं, ये इंटीरियर एंगल है। वर्ड है इंटीरियर एंगल, मैं लिखता हूँ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब ये ट्रांसवर्सल हो गई ऐसे, तो इसके सेम साइड के एंगल मतलब ये और ये। तो ये जो पेयर हैं, ये पेयर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का पहला पेयर है, और ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का दूसरा पेयर है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के पेयर देखोगे तो एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है, उसके बाद एंगल 3 और एंगल 6। अब कंफ्यूज मत होना, ये पेयर हैं। अब क्या होगा जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो इन पेयरों का क्या होगा? बाकी तो सब इक्वल हो रहे थे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जा रहे थे अगर ये दोनों पैरेलल थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल थे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल थे। लेकिन ये पेयर इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, ये पेयर क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते हैं। इन दोनों का सम 180 होता है। क्या होता है? दोनों का सम 180 होता है। मतलब अगर ये L और M पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल ये T हो, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब बता दिए हैं, वो 2 एंगल जिनका सम क्या होता है? 180 होता है, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। ठीक है, ये 4 5 का सम 180 होगा और 3 6 का सम क्या होगा? 180 होगा। आ रही बात समझ में? इसको आप नोट कर लीजिए। एक बात और ध्यान रहे कि अगर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 आ गया तो L M के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अगर सम 180 हो गया तो ये दोनों पैरेलल हैं, और अगर ये पैरेलल हैं तो इनका सम 180 होगा। अच्छा, इनको एक और नाम देते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को को इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाता है। याद रखो, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद हमको थ्योरम प्रूफ करना है। क्या करना है? थ्योरम प्रूफ करना है, जो हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इन थ्योरमों को क्या करेंगे? प्रूफ कराएंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 6.2। अभी इसमें 3-4 वीडियो बनेगा, तब जाके लाइन्स एंड एंगल कंप्लीट होगा। ठीक है, 3-4 वीडियो बनेगा, आप लोग पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करें। ठीक है, आई बात समझ में। जो भी आपके क्लासमेट क्लास 9th में हो उनको शेयर करें। और ये बहुत इत्मीनान से और अच्छे से वीडियो बनाया गया है। बाकी प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है क्लास 9th के लिए, पहले लेसन का, दूसरे का, तीसरे का। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।